कितनी मोहब्बत है। भाग 41। सुबह जब मीरा उठी तो खुद को अक्षत के कमरे में पाकर हैरानी में पड़ गई। वो उठकर बैठ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आई और ये किसका कमरा है। मीरा अपने सर पर हाथ लगाए बैठी थी, तभी अक्षत हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुआ और आकर मीरा के सामने बैठ गया। उसने मीरा की ओर चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, सर दर्द हो रहा है? मीरा ने देखा अक्षत उसके सामने बैठा है तो उसने कहा, हाँ बहुत, लेकिन ये किसका कमरा है और हम यहाँ कैसे आए? उसे कुछ याद नहीं था। ये मेरा कमरा है और तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया था। अब आधी बोतल शराब एक साथ पियोगी तो सर तो दुखेगा ना? अक्षत ने कहा। क्या? शराब और हमने? कब? कैसे? मीरा ने चौंकते हुए कहा। पहले चाय पी लो फिर बताता हूँ, अक्षत ने कहा तो मीरा चाय पीने लगी। चाय खत्म कर मीरा ने कप साइड में रखा और अक्षत से कहा, अब बताइए क्या किया हमने? मीरा को घबराया देखकर अक्षत को उसे परेशान करने की सूझी तो वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में घूमते हुए कहने लगा, ये पूछो क्या नहीं किया मिस मीरा राजपूत, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तार तार कर दिया मेरी इज्जत को, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब मैं मासूम किससे इंसाफ मांगूं? अक्षत ने कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर दी। हमने कुछ गलत किया क्या? मीरा ने बेचैन होकर कहा। गलत नहीं, बहुत गलत। शराब पीने के बाद तुम बिल्कुल होश में नहीं थी। कभी गाल, कभी सर, कभी हो। अब क्या बताऊं, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। मेरे मासूम से चेहरे का एक कोना नहीं छोड़ा तुमने। उफ। अक्षत ने झूठ मूठ का बेचैनी से भरकर कहा। बेचारी मीरा परेशान हो गई, ये सोचकर कि बीती रात उसने अक्षत के साथ न जाने कैसा व्यवहार किया होगा। उसे सोचता देखकर अक्षत उसके पास आया और कहने लगा, तुम्हारे और मेरे होठों के बीच सिर्फ इतना सा फासला था। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कौन लड़की इस अबला लड़के को अपनाएगी? बोलो बोलो मीरा, बोलो, अक्षत ने कहा और अपना सर पकड़ लिया। मीरा पहले से ज्यादा परेशान हो गई। उसने अक्षत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें माफ कर दीजिए अक्षत जी, जो कुछ हुआ नशे में हुआ और हमें तो वो सब याद भी नहीं। तुम्हें क्यों याद होगा मीरा, इज्जत तो मेरी तार तार हुई है, अक्षत ने झूठ मूठ कर नाराज होकर कहा। आई एम सो सॉरी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारी ही गलती है, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए थी, हमें माफ कर दीजिए। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मीरा की आंखों में आंसू आते ही अक्षत उसे देखकर हंसने लगा और कहा, अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ मैं। मीरा ने सुना कि अक्षत सिर्फ मजाक कर रहा है तो उसने अक्षत को साइड में धक्का मारा और उठकर जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, लेकिन पीने के बाद तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था। मीरा पलटी और कहा, हमने गलती से पी ली थी। अक्षत ने मीरा का हाथ छोड़ा और उसके पास आकर कहा, हाँ पता है, इसीलिए तुम्हें संभाला, लेकिन मुश्किल हो रहा था। तुम्हें तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन क्या? मीरा ने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ मीरा। अक्षत ने कहा, आपसे एक बात पूछें? मीरा ने कहा, हाँ पूछो। अक्षत ने कहा, शराब पीने के बाद लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जैसे कि ज्यादा बोलना, हंसना, रोना और भी अजीब चीजें। हम किस तरह के शराबी हैं? मीरा ने कहा। अक्षत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोमांटिक। अक्षत ने जब कहा तो मीरा का दिल धड़क उठा। उसने अपनी पलकें झुका ली और खामोश हो गई। अक्षत उसे देखता रहा और फिर उसके सामने से हटकर दीवार से पीठ लगाकर कहने लगा, मैंने आज से पहले इतनी रोमांटिक लड़की नहीं देखी। नशे में थी लेकिन फीलिंग्स तो तुम्हारी ही थी ना। हमें चलना चाहिए। कहकर मीरा जाने लगी तो अक्षत ने कहा, सुनो। जी? मीरा ने बिना अक्षत की ओर देखे कहा। अक्षत उसे ही देख रहा था। उसने कहा,
आज शाम तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए, मिलेगा? हमारा सारा वक्त आपका है, जब चाहे ले सकते हैं, मीरा ने कहा और चली गई। अक्षत ने सुना तो खुशी से झूमकर बिस्तर पर जा गिरा और कंबल को खुद से लपेट लिया। उसमें मीरा की मौजूदगी का एहसास जो था। मीरा अपने कमरे में चली आई। अक्षत की बातों से अभी भी उसके दिल की धड़कनें तेज थी। मीरा आईने के सामने खड़े होकर कभी खुद को देखती तो कभी आईने को। ये कैसा एहसास था, ये कैसी बेचैनी थी, मीरा समझने की कोशिश कर रही थी। गनीमत था उस रात निधि नीचे ही सो गई। अगर ऊपर आती तो मीरा को वहां ना पाकर परेशान हो जाती और फिर सबको पता चल जाता कि मीरा ने ड्रिंक की है। मीरा ने राहत की सांस ली और तैयार होकर नीचे आई। दादी माँ पूजा घर में थी। कुछ मेहमान हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। राधा रघु के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता लगवा रही थी। मीरा भी उनके पास आई, उनकी मदद करने लगी। सबने नाश्ता किया और अपने अपने कामों में लग गए। दिन भर में आज कोई काम नहीं था, बस मेहमानों की आवाजाही ही थी। सोमी, जीजू, निधि, तनु और लक्ष्य फिल्म देखने चले गए। मीरा घर पर ही रुक गई। उसे फिल्में देखना पसंद नहीं था। उसने देखा अक्षत नाश्ता करने नीचे नहीं आया है तो उसने एक प्लेट में उसके लिए नाश्ता रखा और ऊपर चली आई। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे और अक्षत सो रहा था। मीरा उसके कमरे में आई। मीरा पहली लड़की थी जो अक्षत के कमरे में बिना परमिशन आई थी। अक्षत को सोते देखकर उसने प्लेट टेबल पर रखी और उसे उठाने गई, लेकिन कैसे? उसने अक्षत का कंधा थपथपाया तो अक्षत ने नींद में ही कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। मीरा ने कंबल खींचकर जगाने की कोशिश की, लेकिन अक्षत करवट बदलकर सो गया। उसने एक बार फिर अक्षत के कंधे को थपथपाना चाहा तो अक्षत ने नींद में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बाहों में भरकर सो गया। बेचारी मीरा, उसकी तो सांस ही अटक गई। उसने मिमियाते हुए कहा, अक्षत जी हम हैं, छोड़िए हमें। मीरा की आवाज अक्षत के कानों में पड़ी तो उसने आंखें खोली। मीरा को अपनी बाहों में देखकर अक्षत ने एक झटके में मीरा को खुद से दूर करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठकर जमीन पर आई। अक्षत उसकी ओर पलटा और अगले ही पल वापस नजरें घुमा ली और बेड से मीरा का दुपट्टा खींचकर उसकी ओर बढ़ाकर कहा, अपना दुपट्टा सही करो। मीरा ने अक्षत के हाथ से दुपट्टा लिया और लगा लिया। अक्षत ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आप नाश्ते के लिए नहीं आए तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई थी। मीरा ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। अक्षत मीरा के इस तरह आने से थोड़ा नाराज हुआ। पर सुबह भी तो हम थे आपके कमरे में, मीरा ने मासूमियत से कहा। अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, क्योंकि वो मैं लेकर आया था, दोबारा मत आना विदाउट माय परमिशन। मीरा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने धीरे से कहा, नाश्ता लेकर आए थे, वरना हमें कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। ओह रियली? मुझे जब खाना होगा मैं खा लूंगा मीरा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, मेरी निजी दुनिया है, अक्षत ने कहा। मीरा ने कुछ नहीं कहा तो अक्षत को लगा उसने गलती कर दी, मीरा पर ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। वो मीरा की ओर पलटा और नरम होकर कहा, आई एम सॉरी। मीरा ने कुछ नहीं कहा, अक्षत को घूरा और नाश्ते की प्लेट उठाकर जाने लगी तो अक्षत ने कहा, ये कहाँ लेकर जा रही हो? आपको तो इन सब की जरूरत है ही नहीं, तो अब नीचे आकर खुद से ही खा लीजिएगा। मीरा ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। तुम बहुत जिद्दी हो मीरा, अक्षत ने कहा। और आप एक नंबर के सड़ू हो, मीरा ने गुस्से से कहा। क्या मैं और सड़ू? अक्षत ने कहा। जी हाँ, आप सड़ू थे, सड़ू हो और सड़ू रहोगे, मीरा ने कहा और जाते जाते दरवाजा जोर से बंद किया। आउच! अंदर से अक्षत की आवाज आई। मीरा ने सुना तो दरवाजा खोला और अंदर आकर कहा, लगी आपको? तुमको उससे क्या? अक्षत ने अपनी उंगली को हाथ में दबाते हुए कहा। अरे दिखाइए हमें, कहते हुए मीरा ने प्लेट साइड में रखी और अक्षत का हाथ लेकर देखने लगी।
उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अक्षत को लग गई। अक्षत बड़े प्यार से उसे देख रहा था। जब मीरा ने उसकी ओर देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। मीरा को परेशान देखकर अक्षत ने उससे अपना हाथ छुड़वा कर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो हमें? मीरा ने कहा, अच्छा लगता है, इस घर में एक तुम ही तो हो जिसे मैं जब चाहे परेशान कर सकता हूँ। अक्षत ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। मीरा जाने के लिए पलटी तो उसकी नजर दीवार पर गई जहाँ कुछ नक्शे जैसा बना हुआ था। मीरा उसके पास आई और गौर से देखने लगी। उसने उसे देखकर अक्षत से कहा, यही है ना वो जिसकी वजह से आप किसी को अपने कमरे में आने नहीं देना चाहते? हाँ, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई आए, अक्षत ने कहा। हम भी नहीं आएंगे, मीरा ने पलटकर कहा। तुम आ सकती हो, अक्षत ने कहा। हम क्यों? मीरा ने कहा। अक्षत दीवार के पास आया और उस नक्शे को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम भी मेरी इस दुनिया का एक हिस्सा हो। वो कैसे? मीरा ने कहा। अक्षत की बातें उसके लिए रहस्यमय होती जा रही थी। धीरे धीरे पता चल जाएगा मिस राजपूत, अक्षत ने कहा। हमें कोई जल्दी नहीं है, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, खा लीजिए, कहकर मीरा वहां से चली गई। अक्षत नहाने चला गया, वापस आकर नाश्ता किया और तैयार होकर नीचे चला आया। दिन में घर में विजय के कहे काम करता रहा। शाम को सभी लोकेशन पर जाने के लिए तैयार होने लगे जहां अर्जुन ने बैचलर पार्टी रखी थी। अक्षत ने लाइट ब्लू जीन्स, उस पर सफेद टी शर्ट और ब्लैक रंग का ब्लेजर पहना हुआ था। हाथ पर अच्छी कंपनी की घड़ी, दूसरे में मीरा का दिया ब्रेसलेट पहना हुआ था। बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ था। कानों में एक साइड में ब्लैक रंग की बाली, परफ्यूम लगाया और एक नजर खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा उठा। आज वो बहुत कातिलाना लग रहा था। नीचे आया तो देखा नीचे अर्जुन, जीजू और लक्ष्य थे। लक्ष्य ने पीच शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। जीजू ने नेवी ब्लू रंग का सूट और ब्लैक शूज पहने थे। वो बहुत डैशिंग लग रहे थे। अर्जुन ने ब्राउन कलर का सूट पहना था। सभी चमक रहे थे, लेकिन अक्षत को देखकर सभी हैरान थे। वो लग ही इतना प्यारा रहा था। जैसे ही अक्षत जीजू के पास आया तो जीजू ने कहा, आज कहाँ बिजली गिराने का इरादा है साले साहब? अक्षत मुस्कुराया और कहा, आप भी कुछ कम नहीं लग रहे। अरे यार, कोई हम पर भी ध्यान दे लो, अर्जुन ने कहा। अरे भाई, आप तो शान हो आज की पार्टी की, अक्षत ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा। जीजू ने घड़ी देखते हुए कहा, अब चले वरना पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ चलते हैं, लेकिन बाकी सब कहाँ हैं? अक्षत ने मीरा को ढूंढते हुए कहा। वो सब तैयार होने बाहर गई हैं, सो वहीं मिलेंगी, अर्जुन ने कहा। सभी घर से निकल गए। मीरा को देखने के लिए अक्षत कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा था। जीजू और अक्षत उसकी बेचैनी साफ साफ समझ रहे थे। सभी लोकेशन पर पहुंचे। अर्जुन के दोस्त और ऑफिस के कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे। अक्षत के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी आए थे। अक्षत सबसे मिला और एंजॉय करने का कहकर बार काउंटर की ओर चला आया। जीजू भी उसके साथ आ गए और वेटर से कहा, एक ड्रिंक। अक्षत ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया तो जीजू ने कहा, क्या यार साले साहब, तुम बच्चे ही रहोगे, हमेशा बैचलर पार्टी में जूस कौन पीता है? जीजू, मैं ये सस्ते नशे नहीं करता, अक्षत ने जूस का घूंट भरते हुए कहा। अच्छा, तो महंगा नशा क्या है? जीजू ने ड्रिंक पीते हुए कहा। करियर, पैसा, प्यार, सब महंगे नशे हैं, अक्षत ने कहा। वाह, तुम ना दुनिया के 8वें अजूबे साबित हो सकते हो अगर तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आए तो, जीजू ने अक्षत का मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन अक्षत को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसकी नजर सामने से आती मीरा पर गई। ब्लैक रंग की फ्रिल वाली साड़ी पहने वो तनु और निधि के साथ चली आ रही थी। उसके लंबे बालों को कर्ल किया हुआ था, हाथ में घड़ी पहने थी। साड़ी में उसका फिगर और भी अच्छा लग रहा था और उसका गोरा रंग किसी की भी आंखें चुंधिया दे। अक्षत तो बस उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जीजू ने देखा तो कहा, मुंह तो बंद कर लो साले साहब। अक्षत झेप गया, लेकिन आज उसकी नजर मीरा से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जीजू उन लोगों के पास गए,
उन्हें अच्छे कमेंट्स दिए और फिर अर्जुन ने मीरा, निधि और तनुदी को अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलवाया। सभी पार्टी एंजॉय करने में लग गए थे। अक्षत घूमते घामते मीरा के पास आया और उसे साइड में ले जाकर उसकी आंख से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, आज तुम्हें पक्का मेरी नजर लगने वाली है। क्यों? मीरा ने मासूमियत से कहा, क्योंकि आज मेरी आंखें तुमसे हटना नहीं चाहती हैं। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा। मीरा मुस्कुराकर जाने लगी तो अक्षत ने कहा, मीरा, एक फोटो ले सकता हूँ तुम्हारे साथ? मीरा ने कहा और अक्षत के बगल में आकर खड़ी हो गई। अक्षत ने फोटो लिया और मीरा वहां से चली गई। सभी डांस कर रहे थे, कुछ ड्रिंक और कुछ खा पी रहे थे। पार्टी बहुत शांति से चल रही थी। अर्जुन की फीमेल दोस्त ने अक्षत को घेर रखा था। जीजू और लक्ष्य बार काउंटर पर खड़े थे। तभी अर्जुन वहां आया और जीजू से कहा, जीजू क्या हुआ? आपका हाथ खाली क्यों है? अरे यार, ये आशु क्या कर रहा है? जीजू ने कहा। मतलब? अर्जुन ने कहा, अरे मतलब आज मीरा को अपने दिल की बात कहने वाला था वो, लेकिन वो तो वहां बिजी है। जीजू ने सामने लड़कियों में फंसे अक्षत की ओर इशारा करके कहा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो हमेशा से इतना लकी रहा है कि लड़कियां उसके आसपास रहती हैं। अर्जुन ने अफसोस जताते हुए कहा, उसे मजबूर तो कर सकते हैं ना बोलने के लिए। जीजू ने कहा, हाँ लेकिन कैसे? अर्जुन ने कहा, मीरा से अक्षत के सामने फ्लर्ट करके, जिससे वो जलन के मारे आकर मीरा को बोल दे। जीजू ने कहा, हाँ लेकिन ऐसा करेगा कौन? कौन है जो अक्षत से पीटना चाहेगा? अर्जुन ने ड्रिंक बनाने का इशारा करते हुए कहा, तुम करो। जीजू ने कहा, मैं? जीजू, मेरी कल शादी है नीता के साथ। अगर मैंने मीरा के साथ फ्लर्ट किया ना तो मेरी शादी खतरे में आ जानी है। अर्जुन ने कहा, फिर तो एक ही है। जीजू ने कहा, कौन? अक्षत ने कहा, अरे अपना लक्ष्य, ये सिंगल भी है और मीरा इसे अच्छी भी लगती है। जीजू ने अर्जुन को आंख मारते हुए कहा। अर्जुन और जीजू लक्ष्य को बातों में फुसलाने लगे और बेचारा लक्ष्य उनकी बातों में आ भी गया। जीजू और अर्जुन के कहने पर वो मीरा के पास आया और अपने साथ डांस करने को कहा। लक्ष्य घर का सदस्य था तो मीरा ने मना नहीं किया। लक्ष्य बहुत ही अच्छे तरीके से मीरा का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस कर रहा था। अक्षत की नजर जैसे ही उन दोनों पर गई, वो लड़कियों के बीच से निकलकर जीजू के पास आया और कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। जीजू ने अक्षत को पकड़ा और कहा, अरे अरे साले साहब, डांस ही तो कर रहा है, करने दो बेचारे को, क्या जल्दी है? आप कर देना 10-15 सालों में प्रपोज। अक्षत को कुछ नहीं दिख रहा था, बस लक्ष्य के हाथ में मीरा का हाथ और कमर पर लक्ष्य का हाथ दिख रहा था। गुस्से गुस्से में उसने बार काउंटर पर रखा ग्लास उठाया और अर्जुन की ड्रिंक पी गया। कड़वी थी लेकिन अक्षत में गुस्सा बहुत था। उसका नुकसान ये हुआ कि उसने 2-4 ड्रिंक पी ली। अर्जुन ने उसे रोककर कुर्सी पर बिठाया। जीजू का प्लान उल्टा पड़ गया। अर्जुन ने जीजू को अक्षत को संभालने को कहा और खुद अपने दोस्तों की ओर चला गया। जीजू ने अक्षत को संभाला तो अक्षत ने कहा, अरे वो मेरी बंदी है यार, वो लक्ष्य क्यों डांस कर रहा है उसके साथ? तुम्हारी बंदी? ये कैसी लैंग्वेज है आशु? जीजू ने कहा, अरे जीजू, बंदी नहीं, वो मेरा प्यार है, मेरी जान, मेरी जिंदगी है। अक्षत ने लड़खड़ाते हुए कहा, सब है तो तुमने कभी बताया उसे ये? जीजू ने कहा, नहीं बोला तो क्या वो मेरी बंदी नहीं है? अरे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। कल रात उसने पी ली थी ना, तब कैसे प्यार जता रही थी मुझसे वो। शी इज सो रोमांटिक। अक्षत कहते कहते गिरने को हुआ तो जीजू ने संभाल लिया। क्या? मीरा ने कब पी? जीजू ने हैरानी से कहा, कल रात दादू की आधी बोतल गटक गई वो। उसका स्टैमिना देखा? देखा मेरी बंदी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा। जीजू ने अपना सर पीट लिया। उनकी ही गलती थी जो उन्होंने इतना बकवास प्लान बनाया था। अब अक्षत को संभालना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। वो अर्जुन की पार्टी खराब करना नहीं चाहते थे। मीरा की नजर जब जीजू पर पड़ी तो वो उनके पास आई और कहा, क्या बात है जीजू, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, और इन्हें क्या हुआ? मुझे प्यार हो गया है, अक्षत ने झूमते हुए कहा। इन्होंने शराब पी है? मीरा ने हैरानी से कहा।
जीजू ने बेचारगी में अपनी गर्दन हिला दी तो मीरा ने कहा, लेकिन कैसे? ये तो कभी नहीं पीते, फिर इन्होंने ये सब? वो सब छोड़ो मीरा, ये कुछ हरकत करे इससे पहले हमें यहाँ से इसे रूम में ले जाना होगा, वरना सबके सामने हम लोगों का तमाशा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जीजू ने अक्षत को उठाते हुए कहा। मैं मीरा के साथ जाऊंगा, अक्षत ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। जीजू, हम ले जाते हैं इनको, कहकर मीरा ने अक्षत का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से पकड़कर उसे वहां से ले गई। जीजू टेंशन में आ गए। तभी अर्जुन और लक्ष्य आए और अर्जुन ने कहा, क्या हुआ जीजू, प्लान सक्सेस हुआ? प्लान गया भाड़ में, एक दूसरे को प्रपोज करते करते ये दोनों बेवड़े बन जाएंगे, जीजू ने झुंझलाकर कहा और वेटर की ओर पलटकर कहा, ड्रिंक बनाओ बे। जीजू को गुस्से में देखकर अर्जुन और लक्ष्य ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? क्या सच में अक्षत शराब के नशे में मीरा को अपने दिल की बात बता देगा? क्या दोनों को एक दूसरे को अपने दिल की बात बताना जरूरी है? क्या दोनों एक दूसरे का प्यार समझ चुके हैं? इन सब बातों को अगर आपको जानना है तो आपको बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की स्टोरी का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मेरा आज गला खराब है दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।